हम जिम्नोस्पर्म यानी कि जो नेकेड सीड वाले प्लांट हैं, जो कि फेनेरोगैम्स हैं, स्पर्मेटोफाइट्स हैं, जिनमें सीड बन रहे हैं लेकिन फल नहीं बनना है। तो इन प्लांट्स के दूसरे कैरेक्टर्स और कौन से हैं? देखिए, अभी हमने बताया कि आ, जो प्लांट्स हैं ये मोनोशियस और डाइशियस होते हैं। और मोनोशियस में हमने आपको पहले बताया कि पाइनस एक मोनोशियस प्लांट है और साइकस एक डाइशियस प्लांट है, क्योंकि पाइनस में मेल और फीमेल कौन एक ही प्लांट पर बॉर्न होते हैं, लेकिन प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग होते हैं। और साइकस एक डाइशियस प्लांट है। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही अलग अलग प्लांट पर, देखिए यहाँ पर प्लांट ही अलग है ना। मेल प्लांट पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल प्लांट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉर्न होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये कौन बनने हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने हैं, ये एक्चुअली में हिटेरो होते हैं, मतलब अलग अलग नेचर के होते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है ये हिटेरोस्पोरस होते हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग होते हैं, है ना। तो हिटेरोस्पोरस होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। और रिप्रोडक्शन देखिए, ये वेजिटेटिवली और सेक्सुअल मेथड से, वेजिटेटिवली और सेक्सुअल मेथड से ही जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है? रिप्रोडक्शन यानी जनन। यानी यहाँ पर एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो सेक्सुअल मेथड से जो रिप्रोडक्शन है जिम्नोस्पर्म में, ये oogamous टाइप का होता है और ये हेटेरोस्पोरस है। तो कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जो कि मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं और कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जो कि बाई स्पोरेंजिएट होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। जैसे अगर हम बाई स्पॉन्जोरेट में अगर एग्जाम्पल लें तो इफेड्रा, इफेड्रा एक बाई स्पोरेंजिएट जिम्नोस्पर्म है। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। याद रखिए, जो जिम्नोस्पर्म है ये वेजिटेटिवली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस्ड होते हैं। और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में इनमें डिफरेंट कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे बुलबिल्स होते हैं, जैसे एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये पेरेंट प्लांट से कभी कभी फूड का स्टोरेज करने के बाद इनमें ग्रोथ होती है और ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें मेल और फीमेल दोनों में ही फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनता है? oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब देखिए, यहाँ हम दूसरे और करेक्टर की भी बात करते हैं। इसके ये जो जिम्नोस्पर्म है इनमें ब्रांच्ड ट्री लाइक श्रब लाइक ये होते हैं। और हाँ, और इनमें वैस्कुलर सिस्टम, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा है। ये फेनेरोगैम्स है और वैस्कुलर सिस्टम है तो इनमें जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल पाया जाएगा। और जाइलम में ओनली यहाँ पर ट्रैकेट्स, है ना, ट्रैकेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जाइलम में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती हैं। याद रखिए, जाइलम
जाइलम में ओनली ट्रैकेट्स, यस, जाइलम में ओनली ट्रैकेट्स ही पाए जाते हैं। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, जबकि फ्लोएम में भी सीप ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और कैंपेनियन सेल्स यहाँ एब्सेंट होते हैं। ये जस्ट लाइक टेरिडोफाइट्स की तरह, जैसे टेरिडोफाइट्स में भी वेसल्स और कैंपेनियन सेल्स वैस्कुलर टिश्यू में एब्सेंट होते हैं, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम में ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकेट्स, और फ्लोएम में यहाँ देखिए पाए जाएंगे सीप ट्यूब्स। कैंपेनियन सेल्स फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं और वेसल्स जाइलम में एब्सेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जाइलम एब्सेंट है या फ्लोएम एब्सेंट है, या इनमें वेसल्स किसमें पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं नहीं पाई जाती हैं, कैंपेनियन सेल्स हैं, सीप ट्यूब्स हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो यहाँ आप ये तो जरूर याद रखें कि वेसल्स जो हैं जाइलम में एब्सेंट होते हैं और कैंपेनियन सेल्स फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, जो कि फूड कंडक्टिंग टिश्यू और वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं। फ्लोएम क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू, और जाइलम क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। सही बोले? हाँ सही है, जाइलम क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, और फ्लोएम है फूड कंडक्टिंग टिश्यू। मुझे ये कैसे याद रहता है, क्योंकि मैं पी से, यहाँ पर एफ नहीं है तो पी, तो मैं पी से फूड की, पी से ही मैंने फूड लिख कर ये लर्न रखा है कि ताकि मुझे कभी कंफ्यूजन ना हो। तो आप भी अपने टिक से जो भी आपके डाउट हैं आप उनको लर्न कर सकते हैं, याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रिक के द्वारा आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अब इनमें वेस्कुलर टिश्यू हैं, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ इनमें एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है ना। एनुअल रिंग का कि भाई विंटर सीजन में और समर सीजन में जो प्लांट्स की ग्रोथ बनती है उनकी रिंग का फॉर्मेशन प्लांट के स्टेम में, रूट्स में आप देख सकते हैं। तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट होती है।